आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार आप पहचान सकते हो कि आपकी नाभि टिक गई। आप प्राणायाम करते रहो, कपालभाति का अभ्यास। शायद आपको ये बात ना पता हो कि आपके शरीर में अचानक यदि कोई बीमारी पैदा होती है, अचानक आप बिल्कुल ठीक होते हो, एकदम कुछ होने लग जाता है आपको सिर में दर्द हो गया, आपके पेट में दर्द होने लग गया, आपके कमर में दर्द होने लग गया, आपको डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, टेंशन हो गया, डिप्रेशन, कुछ भी होने लग जाता है, एकदम होने लग जाता है। तो उसका 90% जो कारण होता है वो नाभि का टिक जाना। अगर आपके शरीर में कोई भी परेशानी शुरू हुई है, कोई बीमारी शुरू हुई है, तो सबसे पहले नाभि चेक। पहला ही काम नाभि चेक। नाभि कैसे चेक करते हैं? आप नाखूनों में एक हाथ के नाखून दूसरे हाथ के नाखूनों में ऐसे डाल और धीरे धीरे हाथों को ऐसे सीधा करो। सीधा करने के बाद ऐसे खोलो। खोलने के बाद तो ये तुम्हारे चांद होते हैं ना, आधे आधे चांद, ये मिलना चाहिए। और इसी के साथ तुम्हारी जो छोटी उंगली की तीनों रेखाएं हैं, वो तीनों रेखाएं आपस में एक दूसरे से दोनों हाथों की मिलनी चाहिए, आपस में ऐसे मिलनी चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे होती हैं, हाथ खोलने के बाद अगर ये ऊपर नीचे होती हैं, तो इसका मतलब तुम्हारी नाभि डिगी हुई है, तुम्हारी नाभि अपनी जगह पर नहीं है। तो तुम्हारे ही शरीर में कोई ना कोई दिक्कत होगी। आज सुबह 6 बजे एक लड़का आता हमारे पास, मैं तो बड़ा खुश हो रहा था कि गुरुजी 15 दिन हुआ मेरे को आया हुआ, मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया। तो हमारा तो टारगेट ये है ही कि 10 से 15 दिन के अंदर डिप्रेशन ठीक कर देते हैं। मेरा अच्छी नींद आने लग गई। तो आज उसने चेक किया कि उसकी नाभि भी डिगी पड़ी, तो उसको नहीं पता था कि उसकी नाभि डिगने की वजह से डिप्रेशन, क्योंकि नाभि जब डिग जाती है ना तो पूरा सिस्टम आपका डिसबैलेंस हो जाता है, खाना खाने से लेकर डाइजेशन तक का। आपको लूज मोशन भी हो जाते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन भी रहने लग जाता है, गैस्ट्रिक बहुत ज्यादा होने लग जाती है, पेट में दर्द होने लग जाता है। और डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर कहता है ठीक है, एक्सरे में तो कुछ आ नहीं रहा या अल्ट्रासाउंड में कुछ आ नहीं रहा, और आपकी वाकई में नाभि डिगी हुई होती है। अब मैं सिखाता हूँ बड़ा आसान तरीका कि कैसे आप अपनी डिगी हुई नाभि को खुद ही ठीक करते हो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, और बड़ा ही आसान तरीका है। आपने चेक कर लिया नाभि डिगी हुई है, हाथ से कमर को ले जाना, दोनों हाथ पॉकेट के साथ ऐसे लगा लेंगे, दोनों कंधों को मिला लेंगे और सांस को भरते हुए पैरों को भी उठाना है और ऐसे अंगूठों को देखना है और 10 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही आपने फिर दोबारा करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने इस क्रिया को 3 बार दोहराना है। 3 बार करने के बाद आपने लेफ्ट साइड पर ऐसे लेट जाना है और 10 तक काउंट करके वापस बैठ, आपकी नाभि अपनी जगह पर। हफ्ते में 1-2 बार तो इस क्रिया को कर ही लेना, क्योंकि ना आप लोगों को भी नहीं पता होता कि आपकी नाभि दिख रही है। नाभि कैसे दिखती है, क्यों दिखती है? जैसे आप लेटे पड़े ऐसे उठना दिख जाएगा, कई लोग ऐसे उठते तो दिख जाएगा। आपने गलत तरीके से वजन उठा लिया, अननेसेसरी, जो आजकल जिम में करते हैं, बेबात अननेसेसरी। क्या जरूरत है तुम्हें 100 किलो वजन उठाने की? कौन सा तुमने मजदूर बन के ईंटें छत पे पहुंचानी है? तो कोशिश करो कि तरीके से जो तुम्हारी क्षमता के अनुसार वजन है वो उठाओ। गलत तरीके से आप, जैसे आप कई लोग कैसे उठाते हैं वजन, हमारे लोग को सामान उठाना है ऐसे उठाएंगे, ऐसे, ये गलत तरीका है, इससे नाभि दिखती है। आपने कुछ भी उठाना है, पहले ऐसे बैठ के फिर उठाओ। उसका कांधों पे वजन आने दो, हाथों पे वजन मत आने दो। हाथों पे वजन आएगा तो कमर वजन आएगा, कमर वजन आएगा तो कमर वजन शुरू होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें अगर ध्यान देंगे
तो हम इस अरबों रुपए के शरीर को बहुत अच्छे प्रकार से बचा पाएंगे। नहीं तो ये शरीर आपको इतना परेशान कर देगा, कुछ नहीं कर पाओगे। पहला सुख क्या बताया? अपने शरीर से प्यार करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर से प्यार करो, इसकी केयर करा करो। ऐसे नहीं कुछ भी पेट में डाल दो। अपनी गाड़ी में पेट्रोल की जगह तुम केरोसिन डलवाते हो? कभी नहीं डलवाओगे तुम अपनी गाड़ी में, चेक करवाओगे कि भाई अच्छे वाले पेट्रोल डालिए। लेकिन ये जो परमात्मा ने तुम्हें दी हुई है गाड़ी, इसमें क्यों तुम गंद डालते रहते हो? मैं देख रहा था, एक टीवी पर दिखा रहे थे वो मैगी शेक, मैगी मिल्क शेक। मैंने कहा इंसान कहाँ जा रहा है, समझ नहीं आ रही। मतलब मैगी मिल्क शेक, मतलब तू कल मरेगा, मैं तेरे को अभी 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 कभी मारना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे डिश बनाते हैं लोग, भाई अभी मारना चाहते हैं। मैगी मिल्क शेक, कोल्ड कॉफी। तुम में से भी कई होंगे यहाँ पे राक्षस तो कोल्ड कॉफी पीते होंगे। भाई कोल्ड कॉफी, पहले तो खुद ही जा रहा है कॉफी, ऊपर से कोल्ड। तो क्या चाहते हो? फिर कहते कोरोना फैल रहा है। भाई हम लोगों की गलतियों की वजह से ही फैलती है सारी बीमारी। बीमारी कैसे फैलती है? गलत खान पान से फैलती है ना। किसके गलत खान पान से कोरोना फैला? चीन के गलत खान पान से ही बीमारियां फैलती हैं सारी। अपना खान पान को अच्छा रखें, चौके से बाहर कुछ नहीं खाना, मम्मी के हाथ का खाने के अलावा कुछ नहीं खाना। ये नियम बना लो आप सब, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। ना भी अपने सेट करो, हमेशा अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, तब भी सांस भरो। और जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता हो, जिनको लूज मोशन हो गए हो, वो लोग क्या करो, अदरक का रस की 4-5 बूंदे नाभि में डाल दिया करो, तुरंत कॉन्स्टिपेशन टूट जाएगा। जितना ज्यादा आप एसी में बैठोगे, उतना आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन सिकुड़ती है, लार्ज इंटेस्टाइन सिकुड़ती है, आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। इसलिए गर्म दूध का सेवन करो। अगर आपको जिस दिन कॉन्स्टिपेशन है, दवाई की तरह गर्म दूध का सेवन करो। जिसके होठ फटते हैं, जिनके भी होठ फटते हैं, वो लोग सरसों का तेल नाभि में डालो नहाने से पहले और नहा लो। आपके होठ फटने बंद हो जाए और आपके होठ बहुत मुलायम, एकदम गुलाबी जैसे होठ हो जाए। अगर आप नाभि के अंदर डेली तिल का तेल डालते हैं, तो आपकी हड्डियों का दर्द चला जाता है। बहुत सारे फायदे हैं। नाभि की तो डेली हमें तेल से मसाज करनी चाहिए नहाने से पहले, ताकि हम क्या कितना टाइम लगता है, 2 बूंद डाली नाभि में, फिर ऐसे मसल दिया और नहा लिया। अब तो वैसे सर्दी आ गई, अब अपने शरीर की मालिश करो, नहाने से पहले मसाज करो। मसाज भी 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो तेल से करो, सूखी मसाज भी होती है। वैसे तो हम सशक्त है, हमारे घरों में पैसे कोई कमी नहीं है, तेल भी ना हो हमारे घरों में। तो अगर तुम्हारे पास टाइम ना हो तो तुम सूखी मसाज करो। और मसाज कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है मसाज का? हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ। योगा एक्सरसाइज करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन मसाज करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, ताकि हमारी मसल्स चढ़ी रहें। अगर ऊपर से नीचे करोगे तो नीचे लटक जाएंगे ना सारी। तो सबसे पहले अंगूठे से शुरू करते हैं। पैर के अंगूठे की मसाज करोगे, आंखें पीछे स्वस्थ रहेगी, आंखों को कभी कुछ नहीं होगा तुम्हारे। अंगूठों को मसाज करते करते भी यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे रगड़ते हुए शरीर को आओ, तो देखोगे एकदम एनर्जी से भर गए। फिर नहाओ। कई लोग दिन में 4 बार नहाते हैं। नहाने का भी एक नुकसान है, नहाओ सिर्फ 1 या 2 बार, मैक्सिमम 2 बार, क्योंकि नहाने से बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी शरीर की खत्म होती है। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान देना। मालिश करने के बाद अगर आप नहाते हो तो वो एनर्जी लॉस आपका बच जाता है, एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो डेली सूखे हाथ से ऐसे मसाज करके फिर नहाना है। फिर आप देखना आपका शरीर, और मुंह में पानी भर के नहाना। आप नजला जुकाम खांसी से बचे रहोगे। जब भी नहाओ पहले मुंह में पानी भरो, फिर नहाओ। पहले पानी कहाँ फेंका है? पैरों पर, फिर सिर पर जाता है। कई लोग पहले सिर पर डालते हैं, तभी जुकाम घास से बीमार रहते हैं। पहले पैरों में डालो पानी। फिर नदियां कहाँ है? हमारे पैरों में है, सिर में नहीं है।
परमात्मा ने वही व्यवस्था की थी कि जब तू नदी में आए तो पहले पैर तेरे आए, लेकिन जानवरों ने ऐसे डुबकी लगाना शुरू कर दी सिर के बल। कभी कहते हैं हमें बीमार रहते हैं, बीमार रहते हैं, बीमार रहते हैं। सारे काम उल्टे कर रहे हैं, सारे काम उल्टे कर रहे हैं, इसलिए हम बीमार हैं। हमारा पूरा समाज बीमार है इसलिए। भारत का जो धरोहर है ना, भारत का ज्ञान है। हम लोगों के पास जो ज्ञान था ना, वो हम लोगों ने छोड़ दिया, इसलिए हम यूरोपीय देशों से भी नीचे। जहाँ हम महाज्ञानी और महापंडित और ब्राह्मण हुआ करते थे, आज हमें कुछ नहीं पता। हमें ज्ञान पे कब्जे करना है, इकट्ठा करना है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बार ओम का उच्चारण।